दोस्तों, जब कभी भी टेलीविज़न में हाई प्लानिंग के ज़रिए कैदियों को जेल से भागते हुए दिखाया जाता है तो हम इसको देखकर बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ कैदी ऐसे भी हैं जिनके भागने के तरीक़ों के सामने अच्छी फिल्मों की कहानियाँ भी फेल पड़ जाती हैं। और आज हम आपको कुछ ऐसे ही शातिर कैदियों से मिलवाने वाले हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग का वाकई ही कोई जवाब नहीं है। तो दोस्तों, देर किस बात की, शुरू करते हैं अपनी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। आर्कैट्रस एक ऐसी जेल जो अपने सख्त कानून और पाबंदी के लिए जानी जाती थी, क्योंकि इस जगह से बाहर निकल पाना मुजरिमों के बस की बात ही नहीं थी। जिसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये जेल कोई ऐसी वैसी जगह पर नहीं बनी थी, बल्कि सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में मौजूद एक आइलैंड पर बनी थी। जिस वजह से अगर कोई कैदी जेल तोड़कर बाहर निकल भी जाता फिर भी इसकी मुश्किलें ख़त्म होने वाली नहीं थी, क्योंकि इसकी अगली मुश्किल पानी को पार करके बाहर निकलना है और इसी बीच कैदी को पकड़ लिया जाता है। असल में आइलैंड पर जेल बनाई इसलिए जाती है ताकि कोई भी कैदी पानी के रास्ते से बाहर निकले तो इसे जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जेल्स के ऑफिसर्स के पास नाव या फिर दूसरे वाटर व्हीकल्स होते हैं ताकि वो नहत्थे कैदियों को आसानी से पकड़ सकें। और इसी वजह से ये जेल बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जिसे कोई भी कैदी तोड़कर भाग नहीं सकता। लेकिन वो कहते हैं ना, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिसकी कभी भी किसी ने उम्मीद ना की हो। जी हाँ, क्योंकि एक कैदी ऐसा था जो इस काम को कर सकता था, और वो कोई और नहीं फ्रैंक मॉरिस था, जो कि अमेरिका का बहुत मशहूर क्रिमिनल था। और ये कुछ ऐसे ही 2% लोगों में से था जिनका दिमाग कुछ ज़्यादा ही चलता है, और इसी वजह से इन्होंने इस खतरनाक जेल से बाहर निकलने का फैसला किया, जिसमें इन्होंने अपने 2 कैदी साथियों को भी साथ शामिल किया। और वो दोनों ही भाई थे जिनका नाम जॉन एंजेलिन और क्लैरिस एंजेलिन था। और इन लोगों ने धीरे धीरे प्लान बनाना शुरू किया। हालांकि प्लान का मास्टरमाइंड फ्रैंक मॉरिस ही था, क्योंकि इसके अलावा कोई और शख्स हो ही नहीं सकता जो इस बेहद कड़ी निगरानी वाली जेल से भाग निकले। हम आपको बता दें, मॉरिस ने सबसे पहले ड्रिल बिट्स को कलेक्ट करना शुरू कर दिया, और फिर इन्होंने वैक्यूम क्लीनर की मदद से अपने दिमाग में एक ऐसी कारस्तानी की कि ये पूरी तरह से ड्रिल मशीन की तरह चलने लगी। हालांकि ये इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थी, लेकिन काम चलाने वाली ज़रूर थी। और इस तरह की कोई भी चीज़ जेल के अंदर बनाना काबिल तारीफ़ है, लेकिन मॉरिस ने ये काम कर दिखाया। और फिर इन्होंने जॉन और इसके भाई से कहा कि वो दोनों जितने भी हथियार मैसर हो कलेक्ट कर ले, जिस चीज़ को करने में इन्हें पूरे 6 माह लग गए। और वही दूसरी तरफ मॉरिस हर रोज़ दीवार में सुराख करना शुरू कर देता था। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि दीवार में सुराख करते हुए बहुत ज़्यादा आवाज़ पैदा होती थी, जिस वजह से इन्होंने सुराख करने का एक ऐसा वक्त चुना जिस वक्त जेल में मौजूद सभी लोग दूसरे कामों में मसरूफ़ होते थे। और अंत आते आते इन्होंने दीवार में सुराख करना शुरू कर दिया। लेकिन इन्होंने देखा कि दीवार टूटना शुरू हो गई है और वहाँ के गार्ड्स को इन पर शक ना हो, इस वजह से इन्होंने सीमेंट लगाकर दीवार को चिपकाना शुरू कर दिया। और एक वक्त ऐसा आया कि सीमेंट पूरी तरह से चिपक चुकी थी, और फिर इन लोगों ने ये फैसला किया कि वो आज ही इस जगह से बाहर निकलेंगे। जिसके बाद उन्होंने इस चिपकी हुई दीवार को वापस तोड़ना शुरू कर दिया, और तोड़ने के बाद फ्रैंक मॉरिस की मदद से ये लोग आइलैंड के बाहर भी निकल गए। लेकिन अभी तक इस बात का पता नहीं चल सका कि ये लोग जेल से भागने के बाद आखिर गए तो गए कहाँ, क्योंकि बहुत से लोगों का मानना है कि इन्होंने जॉन और इसके भाई को बेस बदलकर एक दूसरी जगह पर रहते हुए देखा है। लेकिन अगर वो लोग जिंदा हैं तो फ्रैंक मॉरिस कहाँ है, ये सवाल सभी के दिमाग में लगातार आ रहा है। लेकिन हमें नहीं लगता कि इस वाक़ये के इतनी देर बाद वो मिलने वाले भी हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक लाजमी कर दिया करें, ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोज़ हम आपके लिए बनाते रहें। दोस्तों, आप लोगों ने 3 लोगों को प्लान करके भागने के इंसिडेंट को तो देख लिया, लेकिन अब हम आपको जिस रशियन मैन की कहानी सुनाने वाले हैं, इसका तरीका थोड़ा हटके था। जी हाँ, रुस्तम शकरुद्दीनोव नाम के एक शख्स को जेल में चोरी के इल्ज़ाम में जेल में लाया गया।
इनकी उम्र तकरीबन 25 साल की थी, लेकिन इनका दिमाग और जिस्म एक दूसरे से बहुत अलग थे, क्योंकि जहां ये लीन बॉडी के फ्लेक्सिबल इंसान थे, वही इनका दिमाग इनकी उम्र से बहुत ज़्यादा तेज़ था। और इसी वजह से इन दोनों के कम्बिनेशन से इन्होंने जेल से बाहर निकलने की एक ऐसी तरकीब निकाली जिसके बारे में नॉर्मल इंसान सोच ही नहीं सकता। अब आप खुद ही सोचिए कि कोई अपने सेल के फूड डिलीवरी कॉलम से कैसे निकल सकता है, क्योंकि इसे तो सिर्फ खाना देने के लिए बनाया जाता है। लेकिन अब शायद ही किसी को अंदाज़ा हो गया होगा कि इस तरह के क्रिमिनल इस दुनिया में मौजूद हो सकते हैं जो इतनी छोटी सी जगह से खुद को निकाल लेंगे। हालांकि इनके इस काम में एक ही चीज़ मुश्किल पैदा कर रही थी, वो थे इनके कपड़े, जिसको इन्होंने पूरी तरह से उतार दिया और सिर्फ अंडरवेयर पहनकर इस छोटे से होल से बाहर निकल गए। और जैसे ही बाहर निकले वैसे ही इन्होंने अपने सारे कपड़े पहनकर ऐसे बाहर की तरफ स्टाइलिश वॉक में चलने लगे जैसे इन्होंने कुछ किया ही ना हो। दोस्तों, वाकई इंसान के जिस्म में अगर फ्लेक्सिबिलिटी हो तो वो इस तरह के काम को आसानी से कर लेता है, जैसे कि इन्होंने कर दिखाया। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक की थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। आपकी नज़र में इन दोनों में से कौन सा क्रिमिनल ज़्यादा चालाक था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। शुक्रिया।